हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस क्लास। आज इस क्लास में हम एक्सरसाइज 7.3 से क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, आप भी पूरे फोकस के साथ देखते रहिए। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको। एडी इज एन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोस्केल ट्राइंगल एबीसी। एक ट्राइंगल बनाना है आपको एबीसी, जिसके अंदर आपको एडी एल्टीट्यूड बनाना है। ओके, इन विच, जिसमें ए बी इक्वल है ए सी के। तो शो दैट, फर्स्ट पार्ट में आपको प्रूफ करना है एडी जो है ना वो बीसी को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? बीसी को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है। नंबर सेकंड में एडी बाइसेक्ट एंगल ए, और ये एंगल ए को भी बाइसेक्ट करता है, यानी कि एंगल ए को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। चलिए पहले गिवन इन्फॉर्मेशन से हम एक फिगर बनाते हैं। फिगर से क्या होता है कि जो एक्सप्लेनेशन अच्छी होती है और कोई डाउट भी नहीं रहता। तो मैं बनाऊंगी सबसे पहले एक एबीसी ट्राइंगल, जिसमें हमें टू साइड इक्वल रखनी है। यहाँ पे आपको ए लेना है, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, और एक आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है यहाँ पे। यहाँ पे इसका नाम रखेंगे आप डी, सॉरी हाँ डी। ये साइड इसके इक्वल है, क्वेश्चन ने बोला है। तो फर्स्ट पार्ट के लिए चलते हैं हम। तो जैसे ही हमने ये एल्टीट्यूड ड्रॉ किया, तो वैसे ही पूरा ट्राइंगल जो है टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, इनको कॉन्ग्रेंस करेंगे दोनों ट्राइंगल्स को। ओके स्टूडेंट्स, और साथ में कॉन्ग्रेंट करने के बाद तो बाई सी पी सी टी हमारा एडी जो है बाइसेक्ट बीसी हो जाएगा, यानी कि बीसी एडी बाइसेक्ट कर रहा है बीसी को, तो डी से लेके बी तक की डिस्टेंस और डी से लेके सी तक की डिस्टेंस ये इक्वल हमें प्रूफ करनी है। ठीक है, तो चलिए करते हैं अपने। आप सबसे पहले लिखेंगे आप इन ट्राइंगल एबीडी एंड ट्राइंगल एसीडी। सबसे पहले ए बी इक्वल है हमारे ए सी के। नंबर 1 में लिखेंगे आप ए बी इज इक्वल है ए सी के। रीजन में आप देंगे गिवन, ये हमें दिया हुआ है, ये दिया हुआ। सेकंड, एडी आपका कॉमन है। देखिए ये जो एडी है इस वाले ट्राइंगल का भी पार्ट है और इस वाले ट्राइंगल का भी पार्ट है। तो एडी इज इक्वल टू एडी, ये क्या है आपका कॉमन। थर्ड पार्ट में मैंने आपको प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, जब दो इक्वल साइड होती है ना, तो उनके जस्ट अपोजिट वाले जो एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। यानी AC के सामने वाला एंगल B और AC के सामने वाला एंगल C, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C हो जाएगा, क्योंकि इक्वल अपोजिट साइड्स के। ठीक है, मैं रीजन में आपको बताऊंगी कैसे लिखना है आपको। ये आप लिखेंगे यहाँ से एंगल B बराबर एंगल C, और रीजन में आप लिखेंगे एंगल्स आर इक्वल ऑफ इक्वल अपोजिट साइड्स, इक्वल अपोजिट साइड्स। ये आपको रीजन लिखना है। ठीक है, ये आपस में इक्वल है, इनके जस्ट सामने वाले एंगल्स भी बराबर होते हैं। ठीक है, तो अब हमने ये साइड है हमारी, ये भी साइड है, ये एंगल है। तो बाय SAS रूल दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे? कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे आपके। ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ACD। अब आप लिखेंगे फर्स्ट पार्ट के लिए, फर्स्ट पार्ट में जो सॉल्व चल रहा है, आप लिखेंगे BD, ये BD इक्वल है CD के। रीजन में देखिए आप बाय CPCT, यहाँ पे लिख देंगे इसलिए सो AD बाइसेक्ट BC इंटू BD इज इक्वल टू CD। ये आपकी फर्स्ट क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन हो गई। सेकंड में अब आपको ये वाला एंगल जो लिखना है, ये भी भाई इस ट्राइंगल का एंगल है और ये इस ट्राइंगल के एंगल के बराबर होगा। और कर कौन रहा है इसको? ये पॉइंट ए तो कर रहा है इसको, ये जो AD लाइन है आपकी, AD के द्वारा ही तो ये दोनों बाइसेक्ट हुए, पूरा होल एंगल जो है।
तो आप सेकंड पार्ट में लिखेंगे एंगल BAD बराबर हो जाएगा CAD के। रीजन में CPCT भी लिखेंगे, आप लिखेंगे हेंस AD बाइसेक्ट एंगल A इंटू एंगल BAD एंड एंगल CAD। इस तरीके से आपको एक्सप्लेनेशन देनी है रिटन में। ओके, तो हमारा ये प्रूव्ड हो गया। प्रूव्ड, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आई जस्ट होप आपको अच्छे से समझ में आया ये क्वेश्चन। कोई आपकी क्वेरी हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आपको जिस तरीके से पढ़ाई चाहिए मेरे से आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कोई किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम होती है तो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास।